الفاظ ہیں وہ چھ نام ہے یہ ظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے جیم کے ساتھ جو تصویر ملایا ہے اور چھ کے ساتھ جو تصویر، یہ بھی حقیقت ہے کہ جیم کے ساتھ جو تصویر ملانے کے بعد یہ مرکب الفاظ میں سے آتا ہے اور اس کی آواز جھ ہوتی ہے. دونوں کو ملنے کے بعد اس کی آواز جھ ہوتی ہے اور چار میں جب تصویر ملاتے ہیں تو اس کی آواز چھ ہوتی ہے. جب آپ بولیں گے اس کو تو اس کو بولنا پڑے گا جھ چھ جھ چھ جھ چھ جھ چھ جو ہندی میں بھی لکھا ہے جھ چھ جھ چھ 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 جھ اور چھ کا استعمال یہ دیکھیے یہ ہے جیسے یہ ہم استعمال آپ کو لکھ کے دکھنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سا ملے گا جیسے جھالر جھولا جھم جھوٹ بوجھ اور بھی ہے جیسے جھوٹ ہو جھمک ہوگا. یہ ہے جھ چھ جھ چھ جھ چھ جھ چھ جیسے چھ ہے اس کو لکھتے ہیں چھپ جیسے لکھتے ہیں چھید جیسے لکھیں گے چھڑی جیسے لکھیں گے کچھ جیسے لکھیں گے کچھ. اس طرح سے اس کا استعمال ہے جھ چھ جھ چھ جھ چھ جھ چھ یہ مرکب الفاظ ہیں جھ چھ. اس کے پہلے آپ کو مرکب الفاظ بتایا تھا ہی بھا پھا تھا ٹھا. یہ مرکب الفاظ آپ کو بتایا تھا کل ہا تھا تھا تھا. آج بتا رہے ہیں چھ 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 جھالر
बोला झिल झुक बोल छुप छे छड़ी कुछ पूछ। ये आप गौर कीजिए कि हर तरह से ये मिला हुआ है, हर तरह का इस्तेमाल इसमें। अब ये मिसाल के तौर पर दिया गया है। आप ज़्यादा काम करेंगे और ये किताब का मुताला करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो वो मुताला करने से ऐसे नहीं, हमेशा याद रखें। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो तह तक पहुँचना ये इंसान के बस से बाहर की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा मुताला करेंगे उतना ज़्यादा आप पूरी ज़िंदगी मुताला करेंगे, पूरी ज़िंदगी आपके लिए इजाफा होता है। ऐसा है, पढ़ेंगे तब। ये है छः 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 हालत भूला हम झूठ बोल छः चुप छे खड़ी कुछ कुछ छतरी। ये सब समाज में रोजाना के इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आप इसको कहेंगे छः 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 वाला भूला हिम वो छः छे कुछ कुछ। ये इसका इस्तेमाल है। याद रखिएगा, है 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 छः है 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 छः 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 है छः 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 झालर झोला झुम झुक बोल छुप खेल हिल कुछ। अब देखिए, इसको लिखने का भी मशक आपको करना पड़ेगा। जैसे ये आपको मशक शुरुआत करना है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। है ये जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जैसे तैसे लिखेंगे लोग उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होगा। उसके अंदर जो कशिश होती है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वो पैदा नहीं होगा। वो पैदा नहीं होगा तो फिर आपकी तरफ लोग बढ़ेगा। जब चीज़ अच्छी होती है तो लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो इसी तरह से आप
के हरूफ के अंदर अगर वो खूबसूरती है तो लोग आप की तहरीर को देखने के लिए बढ़ेंगे आगे। तो आपको इसकी कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। तो इसका हरूफ मुरक्कब में आप जो आपको हम बता रहे हैं छः छः छः, हिंदी में इसको ऐसे ही पढ़ते हैं झ छ थ थ, इस तरह से। तो बाज़ का कहना यह है कि ये हिंदी से आया है, इसलिए झ अपने आप में मुकम्मल है, ये मिला हुआ नहीं है। लेकिन उर्दू नाम के अंदर ये यही बात है कि ये दो हर्फ का मिला हुआ है, जीम और है छ। जीम जो किस्म के मिलाएंगे क्या होगा, छः किस्म के मिलाएंगे क्या होगा। ये बाज़ का कहना है। बाज़ का कहना यह है कि अपने आप में मुकम्मल है, ये अलग से है। मुफ़रद अल्फाज अलग हैं और मुरक्कब अल्फाज अलग हैं। तो बहरहाल जो भी हो आपको लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। छ छ छ, झालर झुक झीम झूठ झोला बोझ। ये मिसाल के तौर पर आपके सामने ही आया है ताकि आप समझ जाएं कि इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। आप ये समझ जाएं। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर पढ़ने में आपको आसानी होगी, पढ़ने में आपको आसानी होगी। फिर छः है, छः में देखिए हम लिखा है छुप छे छड़ी कुछ पूछ। ये सब आप रोज़ाना इस्तेमाल में लाते हैं, बोलते हैं, ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब किताब पढ़ेंगे तो और भी आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, आप आगे बढ़ेंगे, समझा ना। इसलिए मसाला ज़रूरी है, मसाला करेंगे तो आप नई चीज़ सीखेंगे। छ छ छ छ छ छ। अब देखिए इसको बताते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं ताकि आप इस बात काम करें। बिल्कुल जब आप इसको समझ जाएंगे कि किस तरह लिखा जाता है तो आपके लिए आसान होगा। इसलिए आसान हो जाएगा कि जो मिला रहे हैं ये दोनों चीज़ आप पहले से कर चुके हैं। आप जो तस्वीर है भी कर चुके हैं और हे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ तो आपका इंफरादी तौर पर है, सिर्फ उसको सटा देना है, बस इतना ही आपका काम है। ऐसे कोई नई चीज़ है तो सिर्फ मिला देना और कुछ नहीं करना। तो ये आसान है। लेकिन जब आप खूबसूरत बनाएंगे तो आपको और करके लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसका नाम है झ छ झ छ झ छ झ छ झ छ झ छ झ छ झ छ झ छ झ छ झ छ, झालर ढोला झिम झुक बोझ। छ छुप छे छड़ी कुछ पूछ। ये सब है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको किस तरह लाना है, समझा। ये आपको याद रखना पड़ेगा और जब लिखेंगे आप तो आपकी समझ में बात खुद आएगी कि किसको किस तरह से मिलाना है। ये आपको लिखने के वक्त ही हक बताएगा कि किसको किस तरह मिलाना है। आप थोड़ा सा जहन दबाएंगे बस समझ जाएंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए। और दूसरी बात आपको हमने बताया था कि जब भी कोई चीज़ लिखेंगे आवाज़ के मुताबिक, आवाज़ की जो अल्फाज की जो तरतीब है उसके मुताबिक आप हर्फ देते जाएंगे, आपका सही हो जाएगा। जैसे देखिए कि हम झालर लिखा है, झालर लिखा है तो पहले उसमें झ की आवाज़ है, इसके बाद उसकी आवाज़ ऊपर जाती है तो ऊपर की आवाज़ के लिए अलीफ है। तो आप झ के बाद अलीफ देंगे, आप जो
जोड़ेंगे आप पढ़ेंगे झा और पढ़ेंगे झा। इसके बाद बढ़ जाता है लर। लर तो आप ये समझ गए हैं कि लाम और रे इसमें आएगा, तो लाम और रे को जो मिलाने का तरीका आपको बताया है उस तरीके से मिला दीजिए, हो जाएगा लर, झालर। इसी तरह से झोला है, झोला है तो आप ये समझ रहे हैं कि पहला जो इसका लफ्ज है वो है दीजिए, और झो आवाज़ आगे की तरफ है तो आगे की तरफ आवाज़ के लिए वाव दिया जाता है, उसमें वाव आप जोड़िए, पढ़ेगा झो। ला, ला आप समझ गए हैं कि ला का मतलब ये हुआ कि लाम और अली, इसलिए तो ला आवाज़ ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो उसके लिए अलीफ है, तो लाम अलीफ मिला दिया, ला हो गया झोला। तो इसी तरह से जब आप अपनी तहरीर को आवाज़ के मुताबिक हर्फ देंगे वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपका वो गलत है आप ये समझें कि उसको आवाज़ के मुताबिक आपने हर्फ नहीं दिया है, तो इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। और ये जब गौर करेंगे आप तो आप करेंगे और आपको ये गौर करना चाहिए, आप आगे नहीं कर सकेंगे। तो यही है छः 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 छः। इसके पहले आपको बताया था हा 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 छः छः हा 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 छः हा 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 छः हा 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 छः छः हा 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 छः छः हा 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 झा छा। अच्छा को देखिए छुप 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 जब लिखेंगे आपकी समझ में बात आ जाएगी, छू है और सांप है, छुप छेद काप दे देंगे छुप हो जाएगा। छेद, और छेद में देखिए छेद जब आप लिखेंगे तो आपकी समझ में बात यह आएगी, छे के बाद आवाज़ नीचे जा रही है, नीचे के आवाज़ के लिए ये है, तो ये जब करेंगे तो आप खूब पढ़ेंगे उसको छेद, दाल जोड़ दीजिएगा छेद हो जाएगा। छड़ी छरी छरी, कितना आसान है। कुछ काफ छेद दीजिएगा, कुछ पूछ पूछ, देखिए एक के बाद आवाज़ आगे तरफ जा रही है उसके बाद दीजिएगा छेद जोड़ दीजिए कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ न कुछ तो जो है आपको गंवाना पड़ेगा, बगैर इसके आप कैसे समझेंगे, इसलिए कुछ न कुछ जो है आपको करना पड़ेगा और तब आप आगे बढ़ सकेंगे। तो यही है ह छ छ झ छ। आपको हम ये भी बताया था कि इसके लिए मुफ़रद अल्फाज होते हैं, मुफ़रद हरूफ जो होते हैं जिसको हरूफ तहज़ीब भी कहते हैं, इसकी भी तरतीब है और ये तरतीब आपको पूरे तौर से याद रखना पड़ेगा। वैसे ली पे पे ते ते से डी जे हे हे दाल दाल जाल रे रे जे जे सी शी साल जाल तो दो ऐन लैन पे आ ता दा लाम मीम नून वाव हे, दो तस्वीर है
لام حمزہ یہ ہے پھر ٹھی جھا چھا. آپ کو ترتیب کے ساتھ بولنا ہم بتائیں. یہ ترتیب کا اثر ہم بولنا اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے. جب یہ یاد ہو جائے گا پھر آپ پڑھتے رہیں گے. جس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں ترتیب تو اس وقت آپ کو بھی دہرانا چاہیے. جب آپ دہرائیں گے تب آپ کو یاد ہو جائے گا. بغیر دہرائے صرف سننے سے یاد نہیں ہوتا ہے. سنا تو جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے. تو یہ اسی کے سب پر جب آپ بولیں گے تو یاد ہوگا. اور ایک بات آپ یاد رکھیے، جب آپ ایک دو مرتبہ بول لیں گے یاد ہو جائے گا. پھر جب بھی پڑھیں گے وہ بات آپ کے ذہن میں آتی رہے گی. جب یاد ہو جائے گا تو پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. آپ کا جو شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں بات آتی جائے گی اور آپ بولتے جائیں گے. تو یاد رکھیے جھ چھ جھ چھ جھ چھ جھ چھ حالر بولا. یہ
है 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 है। अब इसको मिटा के फिर से मिसाल के तौर पर हम आपके सामने लिखते हैं। अब ये किताब मिसाल आ गया तो आपको समझने में आसानी होगी। साझी समझो जी झूम छोड़ अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए आप मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा है, पहले भी लिखा फिर बाद में भी लिखा। आप इस पर गौर कीजिए।
غور کیجیے گا تو آپ کی فیملی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کی غور کرنے کی چیز ہے. چھ ہے. چھ ہے. چھ ہے. چھ ہے. چھ ہے. چھ ہے. ہے. چھ ہے. چھ ہے. چھ 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 ساجی سمجھو جھی دھول دل چھ چھوڑ مچھر کچھی اچھا. اب اس کے علاوہ جو مثال آپ نے دیا ہے آپ کتاب پڑھنے میں کافی مثال کے طور پر بہت زیادہ ممکن نہیں ہے. اب آپ لکھنے کے لیے استعمال اب آپ کے لیے کوئی بات نہیں یا کوئی بات نہیں. آپ اس کو اچھے سے یاد رکھیں گے. ہے چھ ہے چھ ہے چھ ہے چھ ہے چھ ہے 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 چھ ہے چھ ہے چھ ہاں 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 ہے 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 چھ ہے چھ ہے چھ ہے ہے ہے
छः 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 साधु संधो मेरा कुछ छोड़ नीचा अच्छी अच्छा ये है और छः का इस्तेमाल है छः छः का इस्तेमाल यही है छः 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 इसका नाम है मुरक्कब जो है मिला हुआ और इसका नाम जो मिला हुआ
है 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 साथी सिंह तो अच्छी बढ़िया है 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 तो आप याद रखिएगा बिल्कुल भी बी बी A C D G D D God 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 Z Z Z Z C She God God and P God 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 one U U God nine Lisa Ye Ye Hey 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 ये देखिए आपके सामने सब चीज़ें मिसाल के तौर पर भी शक्ल भी मुनाफा भी हिंदी में भी लिखा हुआ है उर्दू में भी कोई वजह नहीं है ना समझे ना जाने कोई वजह नहीं इसलिए आप याद रखें झ छ इसकी तरतीब है हाँ 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 साधु संतोष झी गुरु छः दो अच्छा अच्छी एक की तरतीब
याद रखना पड़ेगा। ये तरकीब याद रखनी पड़ेगा। है 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 साझी संभो झील झील इच्छा हो मकसद अच्छी भी have